संत गुरमीत राम रहीम को गलत सजा हुई है और उसके लिए हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वो भारत रत्न डिजर्व करता है, ना कि सोनारिया जेल की सलाखें। तो संत गुरमीत राम रहीम तो मैं भी क्लियर करता हूँ कि जो जिस क्राइम में वो जेल में बंद है वो क्राइम उन्होंने किया नहीं है। विश्व हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को ये पूरा विश्वास है। संत गुरमीत राम रहीम को पैरोल देना जो है वो सिखों की बेइज्जती है, सिखों का अपमान है। इस मामले को अकाल तख्त सिखों के साथ क्यों जोड़ता है? पब्लिकली कहा उस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो सजा का हकदार नहीं है। संत गुरमीत राम रहीम को गलत सजा हुई है और उसके लिए हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। और ऐसा नहीं है कि सेशन कोर्ट के केस जो है हाई कोर्ट में बरी नहीं होते, रिवर्ट नहीं होते। और संत गुरमीत राम रहीम इस देश में, इस धरती पर ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने वैश्याओं की शादी की, जिन्होंने सेना के लिए पता नहीं कितने लाखों यूनिट ब्लड दे दिया, जिन्होंने गांव के गांव भूकंप के बसा दिए गुजरात में। समाज में इस तरह के संदेश देते हैं जो भाईचारा को मजबूत करे। तो ऐसे में एक एसजीपीसी या अकाल तख्त ये बात कहे कि इसको संत गुरमीत राम रहीम को पैरोल देना जो है वो सिखों की बेइज्जती है, सिखों का अपमान है। इस मामले को अकाल तख्त सिखों के साथ क्यों जोड़ता है या बंदी सिखों की रिहाई के साथ क्यों जोड़ता है? पैरोल का मामला है। जो अकाल तख्त के प्रमुख हैं जत्थेदार साहब रघुबीर सिंह जी, वो मुझे बताएं कि कौन सा बंदी सिख है जो 302 में बंद है, रेप में बंद है, उसको पैरोल नहीं मिली, मैं उसकी पैरोल कराऊंगा। बंदी सिख होना चाहिए, टेररिस्ट नहीं होना चाहिए। जगतार सिंह हवारा नहीं होना चाहिए, परमजीत सिंह ब्योरा नहीं होना चाहिए, बलवंत सिंह राजोवाड़ा नहीं होना चाहिए, देविंदर पाल सिंह भुल्लर नहीं होना चाहिए, जगतार सिंह तारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने गुरु के सिख सरदार बेन सिंह को मौत के घाट उतारा। जिस सरदार बेन सिंह ने मुख्यमंत्री, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा था, पंजाब का चुना हुआ मुख्यमंत्री था, क्या देश का कोई धार्मिक ग्रंथ आतंक फैलाने की, हिंसा फैलाने की शिक्षा संदेश देता है? जिस सरदार बेन सिंह ने अपना खून डोल के, अपनी शहादत देके, अपने चीथड़े उड़वा के पंजाब को अमन शांति दी, उसको मौत के घाट उतार दिया इन आतंकवादियों ने। बब्बर खालसा के आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं बब्बर खालसा के लोग। तो ऐसे में जत्थेदार रघुबीर सिंह जी को इस तरह के बयान, उनकी पैरोल का विरोध नहीं करने का कोई अधिकार है। इन आतंकवादियों को कैसे पैरोल में? बाबा सरसेवाला बाबा जो है वो किसी मुख्यमंत्री को या देशद्रोह के केस में थोड़ी बंद है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये सिख समाज को भड़काने का काम ना करें। सिख समाज जो है ऐसे बयानों में भड़कने का काम किया जाता है। रघुबीर सिंह जी, आप बड़े जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, आपको शोभा नहीं देता। मेरी विश्व हिंदू तख्त की तरफ से और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से सलाह है। हाँ, मैं गुरमीत राम रहीम के कामों की तारीफ करता रहूंगा, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मैंने पब्लिकली कहा उस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो सजा का हकदार नहीं है। क्या मुझे देश का कानून व्हाइट पेपर जारी कर दे? क्या देश की अदालतों से गलत फैसले नहीं हुए कभी भी? जब से ये देश वजूद में आया, जब से आईपीसी वजूद में आई, जब एक सेशन अदालत गलत फैसला लेती है उसी को तो रिवर्ट करता है हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट फैसला गलत ले लेता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिवर्ट करता है। तो टाइम लगता है। तो इस तरह इन मुद्दों को धर्म से जोड़कर रघुबीर सिंह जी को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, टलना चाहिए। अगर किसी आतंकवादी की, मैं आतंकवादी को बंदी, सबसे पहले तो चाहे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, चाहे अकाल तख्त के जत्थेदार रघुबीर सिंह जी हो, पहले लोगों को, सिख समाज को गुमराह करना बंद करें। ये जो जिन बंदी सिखों की रिहाई मांग रहे हैं, ये आतंकवादियों की रिहाई मांग रहे हैं जो मटोर के अंदर धरना लाया हुआ है। क्या जत्थेदार, अकाल तख्त के जत्थेदार मटोर के अंदर जो प्रकाश किया हुआ है ग्रंथ साहब का सड़क पे, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? वो गुरुद्वारों में जाके होते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब को शादियों में, फिर सड़क पे मटोर के अंदर 6 महीने से गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया। बताओ रघुबीर सिंह जी, आप क्या एक्शन लेंगे? जो टेररिस्ट हैं, बब्बर खालसा के टेररिस्ट हैं, जो आजकल पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं, जो आजकल ISI से कनेक्टेड हैं, जो पन्नू के साथ बैठ के, विदेशों में बैठ के फंडिंग आके यहाँ पंजाब का, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कभी
प्राइम मिनिस्टर को धमकी, पन्नू क्या संगठन खालिस्तान दे रहा है, और ये सारे खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी हुई है टिल डेथ। तो ये बंदी सिख नहीं है, ये टेररिस्ट है। ये बंदी सिख नहीं है रघुबीर जी, जत्थेदार साहब, ये आप गुमराह ना करो। ये बंदी सिख नहीं है, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये राष्ट्रद्रोही है। हमारा एक आतंकवादी है। मैं रघुबीर सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूं, जब इन्होंने बड़ैल जेल ब्रेक किया बेन सिंह की हत्या के बाद और ये फरार हुए, तो जो तारा है, जगतार सिंह तारा, जो बब्बर खालसा का आतंकवादी है, इसने केश और दाढ़ी कटवा के जो है टोपी लगा के फरार रहा, घूमता रहा। ये किस चीज का बंदी सिख हुआ जी? ये टेररिस्ट है। इनका कोई धर्म नहीं है। इनका धर्म हिंदू सिखों को लड़वाना, इनका धर्म देश की एकता अखंडता को तोड़ना, इसका धर्म पंजाब को खालिस्तान बनाना, इसका धर्म पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलकर देश का माहौल खराब करना, बेन सिंह जैसे देशभक्त मुख्यमंत्रियों को बम से उड़ाना, ये इनका धर्म है। और इनको सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालतों ने सजा दे ली। तो ऐसे में जत्थेदार रघुबीर सिंह जी को ऐसी बात से टलना चाहिए। अगर कोई बंदी सिख, आम गुरु का सिख, चाहे वो मर्डर में है, चाहे वो रेप में है, अगर उसको पंजाब सरकार ने या देश के किसी भी राज्य ने उसको पैरोल नहीं दी, मैं रघुबीर सिंह जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 82 21 95 33 33, मुझे आप टेलीफोन कीजिए, मैं उसकी लीगल बैटल लड़ूंगा, मैं उसको पैरोल दिलवा के लाऊंगा। लेकिन अगर आप सोच रहे कि बंदी सिखों में हवारा आ जाएगा, जगतार सिंह हवारा, दविंदर सिंह भुल्लर आ जाएगा, जिन्होंने मासूम निर्दोषों की हत्या की हुई है, 19 आदमी मरे हैं बेन सिंह के साथ सेक्रेटरिएट में, पुलिस वाले, उनका क्या कसूर था? तो आप इस तरह के बयानबाजी से परहेज करें। और मैं संत गुरमीत राम रहीम के साथ हूं, और साथ ही हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि मैंने पिछली बार भी कहा था, संत गुरमीत राम रहीम की पैरोल जो है, उसको पैरोल दी जाती है, फ्रीडम वाली पैरोल हो, वो चाहे हरियाणा के डेरे में जाए, बरनावा जाए, सरसा जाए, बठिंडा जाए, उसके देश में उनके हर जगह डेरे हैं। इस तरह की पैरोल नहीं होनी चाहिए। ये तो सरकार की पिक एंड चूज की पॉलिसी है। क्या बाकी बंदियों को, क्या बाकी प्रिजनर को, क्या बाकी कैदियों को जो पैरोल मिलती है, उनको ये कहा जाता है कि तूने अम्बाला नहीं छोड़ना है, तूने दिल्ली नहीं छोड़ना, या तूने चंडीगढ़ नहीं जाना, तू अपने फलाने घर में रह? नहीं। पैरोल का मतलब पैरोल, 30 दिन का मतलब 30 दिन फ्रीडम। वो अपनी बात रखे, सत्संग करे, हाँ, वो कोई क्राइम ना करे। तो संत गुरमीत राम रहीम, तो मैं भी क्लियर करता हूं कि जो जिस क्राइम में वो जेल में बंद है, वो क्राइम उन्होंने किया नहीं है। विश्व हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को ये पूरा विश्वास है, क्योंकि जो व्यक्ति क्राइम करने वाले होते हैं वो देश को जोड़ने का काम नहीं करते, वो वैश्याओं की शादी नहीं करवाते, वो सेना के लिए लाखों करोड़ों यूनिट ब्लड नहीं इकट्ठा करते, वो भूकंप आने पर गांव के गांव नहीं बसाते, वो भाईचारे को मजबूत करने का संदेश नहीं देते। तो संत गुरमीत राम रहीम तो हर उस बात को करता है जो उसको भारत रत्न की तरफ लेके जाती है। वो भारत रत्न डिजर्व करता है, ना कि सोनारिया जेल की सलाखें।